सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज के हमारे इस वीडियो में हम सभी किसान भाइयों को जानकारी देना चाहेंगे कि जैविक खेती क्या होती है और जैविक खेती इस समय पर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। साथियों, काफ़ी समय से लगातार हम रासायनिक खेती करते आ रहे हैं और उस रासायनिक खेती की वजह से हमारी जो धरती माँ है बिल्कुल बंजर हो चुकी है। काफ़ी खेतों के अंदर हमें देखने को आता है कि पैदावारी जब फसल बोई जाती है उस समय पर तो अच्छी निकलती है, लेकिन कुछ समय बाद में वो फसल अपने आप ही उग सुक होकर के ख़त्म हो जाती है। इस तरह की समस्या लगभग 20% खेतों के अंदर हमें देखने के लिए नज़र आने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार हम अंधाधुंध रासायनिक खाद, दवाएं, महंगे महंगे केमिकल पेस्टिसाइडों का उपयोग कर रहे हैं, उससे हमारी धरती है जो बिल्कुल बंजर हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी धरती के ऊपर तो इसका असर देखने के लिए मिलता ही है, साथ में मनुष्य के शरीर के ऊपर भी इसके दुष्परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। पहले कई बीमारियां ऐसी थी जिन बीमारियों के बारे में मालूम भी नहीं हुआ करता था कि ये इस तरह की बीमारी होती है, लेकिन आज युवा पीढ़ी के अंदर अचानक अटैक आ जाना, कैंसर हो जाना, इसके साथ ही थायराइड है, शुगर है, बीपी है, हर घर के अंदर इस बीमारी के मरीज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि आज जो हम खेतों से पैदा कर रहे हैं वो जहर पैदा कर रहे हैं और उसी जहर को हम लगातार खाते जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में अगर हमारी धरती माँ को हमें बचाए रखना है, युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए हमें जैविक खेती करना बहुत ही ज़रूरी होगा, जिसके लिए सरकारों के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा अनेक प्रकार के सेमिनार, जागरूकता अभियान चलाकर किसान भाइयों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जैविक खेती अपनाओ, अपनी धरती, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाओ। साथियों, जैविक खेती होती क्या है? जैविक खेती वही होती है जो हमारे बुजुर्ग पुराने ज़माने में किया करते थे। देसी खाद, गोबर खाद के द्वारा जो की जाती थी उसी को जैविक खेती कहा जाता है। जीव जंतुओं को या सड़ी गली फसल को सड़ा गला करके तैयार करके जो मटेरियल तैयार होता है, जो देसी खाद तैयार होता है, उसी को जैविक खाद और जैविक खेती कहा जाता है। साथियों, जैविक खेती से हमारी भूमि भी उपजाऊ बनती है। इसके साथ ही हमारी मिट्टी के अंदर जो कीट मित्र हुआ करते थे, जो आज हमें एक भी देखने के लिए नज़र नहीं आते हैं, जिनको गिंडोड़े, अलसिया भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के, एक तो रोगाणु होते हैं, एक जीवाणु होते हैं जो रोग को पैदा करते हैं और एक रोग को ख़त्म करते हैं, उसी प्रकार हमारी मिट्टी के अंदर जो ये किसान कीट मित्र होते हैं हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं और मिट्टी के कण कण तक वायु के रेशे को लेकर के जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी पोचर रहती है, मुलायम रहती है और पैदावारी भी अच्छी देती है। वो आज बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। अगर हम जैविक खेती को अपनाएंगे तो वो दोबारा से हमारे खेतों के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे और हमारी जो धरती माँ है उसको दोबारा से वो उपजाऊ बनाएंगे। साथियों, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत देख कर शिल्पत होत निशान। हमारे लिए जैविक खेती कोई नई खेती तो है नहीं है। जो प्राचीन हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा करते आ रहे थे वही खेती है। अगर हम अपनाते हैं और इसको आधुनिक तरीके से करते हैं तो साथियों, हम जो महंगे महंगे केमिकल, पेस्टिसाइड, जहरीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं उनसे भी बच जाएंगे। इसके साथ ही हम हमारे खेतों को, हमारे शरीर को हम स्वस्थ बना पाएंगे। बाज़ार से खाद खरीद के लेके आते हैं उसको हम हमारे घर पर भी जैविक पद्धति के द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक 200 लीटर का खाली प्लास्टिक का ड्राम लेना होगा। उस ड्राम के अंदर करीब 50 से 60 किलो के करीब
गाय भैंसों का गोबर डालना होगा। उसके बाद में उस गोबर के अंदर लगभग 50 किलो, आपको 50 से 60 किलो करीब पानी को डालना है और करीब 5 से 10 किलो के बीच में देसी गुड़ डाल करके उसको अच्छे से हिलाना है, मिश्रण बनाना है। और मिश्रण बनाने के बाद में आप उसको किसी भी बर्तन से ऊपर से ढक दें और रोज़ सुबह और शाम उसको एक लकड़ी के माध्यम से हिलाते रहें। और जैसे ही वो 5 से 7 दिन हो जाए, आप अपने खेतों के अंदर उसको पानी में भी डाल सकते हैं। पानी के साथ ही अगर पानी में नहीं डाल पा रहे तो अपनी मिट्टी के ऊपर छिड़काव करके हकाई जुताई भी कर सकते हैं। इससे भी आप जो बाज़ार से आप महंगे महंगे खाद और दवाएं लेकर के आते हैं उससे निजात पाएंगे और आपकी जो मिट्टी है, भूमि है, जो धरती माँ है, वो भी स्वस्थ रहेगी, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज की हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सभी चैनल को सब्सक्राइब करें।